Multiplication law of probability. Let A and B be two events associated with same random experiment. The probability of simultaneously occurrence of two events A and B is equal to the probability of one event multiplied by the conditional probability of other event. Simultaneously occurrence means occurring at same time और both event occur together. साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब है कि इवेंट एक ही समय पर अकर हो रहे हों, दो इवेंट ए और बी एक ही समय पर अकर हो रहे हों या फिर एक साथ अकर हो रहे हों, तो वो इवेंट्स कहलाएंगे साइमल्टेनियसली अकरेंस. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ probability of one event multiplied by the conditional probability of second event. So PA intersection B is equal to PA into PB by A. PA intersection B is equal to PB into PA by B. This is the multiplication law of probability. तो देखिए ये जो साइमल्टेनियस अकरेंस है ऑफ टू इवेंट्स, ये दो टाइप से अकर होगा. फॉर डिपेंडेंट इवेंट, अगर एक तो इवेंट हो डिपेंडेंट, इवेंट, और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट इवेंट. साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू इवेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकती है डिपेंडेंट और दूसरा हो सकता है इंडिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं कि एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर अफेक्ट डालती हो. ठीक है ना, एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर इफेक्ट डालती है, तो वो इवेंट कहलाएंगे डिपेंडेंट इवेंट. ठीक है, तो फॉर डिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इंटू probability conditional probability of second event. Conditional probability of second event, PA intersection B is equal to PB into PA by B. तो ये है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट. अब है इंडिपेंडेंट इवेंट. भाई दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हो, तो वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे. ठीक है, सो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. क्लियर? तो साइमल्टेनियसली अकरेंस दो टाइप से होंगे, दो इवेंट होंगे हमारे पास साइमल्टेनियस अकरेंस में. डिपेंडेंट इवेंट होंगे या इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे. डिपेंडेंट इवेंट जब एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर इफेक्ट डालती हो, तो वो दोनों इवेंट डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे. और डिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाई बाय द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, और इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. तो आज के इस वीडियो में हम डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इस पर आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. ठीक है, तो इस पर आधारित एक्सरसाइज है हमारी 15.2. तो हम एक्सरसाइज लेते हैं 15.2. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ टू कंजेक्टिव ड्रा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड, स्पेड कार्ड हमें निकालना है ऑन ईच ऑफ टू कंजेक्टिव ड्रा.
दो ड्रा हमें लेने, कंजेक्टिव मीन्स दो लगातार ड्रा हमें करने, फ्रॉम ए वेल स्पल पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो हमारे ड्रा होंगे ये विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि हमने पैक से एक कार्ड निकाला और उसको वापस पैक में दोबारा नहीं रखेंगे, उसको बाहर रख देंगे। तो फिर जो दूसरा कार्ड निकालेंगे तो वो कार्ड, दूसरा जो कार्ड है वो 51 कार्ड्स में से निकलेगा, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो पहला कार्ड हम उसमें से निकाल लेंगे तो अब रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, 51। तो दूसरा कार्ड है वो 51 में से निकलेगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गए कि हम पैक से एक कार्ड निकालेंगे और उसको वापस पैक में नहीं डालेंगे, तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर हम दूसरा कार्ड निकाल दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो इवेंट मान लेते हैं कि पहला इवेंट ये मानते हैं कि इवेंट ए और बी, दो इवेंट हम मान लें। ये दोनों इवेंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेड कार्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स हैं of drawing spade card in first and second draw, first and second draw respectively। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, 13 स्पेड कार्ड होते हैं और टोटल जो कार्ड्स हैं वो 52 होते हैं। तो स्पेड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 13/52। रीजन इसका रहेगा देर आर 13 स्पेड कार्ड्स, ओके, देर आर 13 स्पेड कार्ड इन ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/4। अब देखो एक ड्रा हमने कर लिया, अब जो दूसरा ड्रा करेंगे आफ्टर फर्स्ट ड्रा, आफ्टर फर्स्ट ड्रा देर आर 51 cards left। out of these अब देखो जो दूसरा कार्ड है वो भी हमें स्पेड कार्ड ही निकालना है। तो यहाँ पर हम स्पेड कार्ड की संख्या शो करेंगे। तो 13 स्पेड कार्ड्स थे, तो उसमें से एक स्पेड कार्ड हमने निकाल लिया, तो बच गए कितने, 12। आउट ऑफ दीज 12 आर स्पेड, ठीक है। जो 51 कार्ड बचे उनमें से 12 कार्ड हैं वो स्पेड कार्ड हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो 12/51, 3 4 जा और ये 17 से कैंसिल, 4/17। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाए हम, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा हमारे पास पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो पी ए हमारे पास है, पी ए हमारे पास है 1/4 और पी बी अपॉन है 4/17, 4 कैंसिल तो 1/17। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है a card is drawn from a well spell pack of 52 cards, then a second card is drawn, find the probability that the first card is spade and the second card is club if the first card is not replaced। मतलब ये जो दोनों ड्रा हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इवेंट अज्यूम करेंगे, लेट द इवेंट, पहला इवेंट ए, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट जो कार्ड निकाला गया है इसके अंदर वो निकाला गया है स्पेड कार्ड। पहला जो कार्ड है वो स्पेड कार्ड है और दूसरा जो कार्ड है वो क्लब कार्ड है।
तो लेट, हाँ, इवेंट ए हम क्या मानेंगे, स्पेड कार्ड, ड्रॉइंग ए स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड इन फर्स्ट ड्रा। और दूसरा इवेंट हम बी मान लेते हैं, ड्रॉइंग ए क्लब कार्ड इन सेकेंड ड्रा। ये दूसरे ड्रा के अंदर इवेंट होगा हमारा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बनाएं, तो देखो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए स्पेड कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लेइंग कार्ड्स में 13 कार्ड स्पेड होते हैं, तो 13 कार्ड स्पेड है, तो 13 अपॉन टोटल कार्ड है 52, तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब आफ्टर फर्स्ट ड्रा, आफ्टर फर्स्ट ड्रा 51 cards are left, ठीक है। आउट ऑफ दीज अब देखो एक कार्ड हम निकाल चुके हैं, तो वो कार्ड हमारा निकला है स्पेड कार्ड। तो अब यहाँ जो हमने नंबर शो करना है वो क्लब कार्ड की संख्या को शो करना है, क्योंकि दूसरा जो कार्ड हमने निकालना है वो क्लब कार्ड हमने निकालना है। तो अब क्लब कार्ड हम निकालेंगे, तो देखो स्पेड कार्ड निकाला हमने, तो जो संख्या कम हुई है वो स्पेड कार्ड की ही कम हुई है, क्लब कार्ड की संख्या कम नहीं हुई है। तो क्लब कार्ड कितने हैं, 13 क्लब कार्ड्स। ओके, तो अब पी बी बाई ए ये बनेगा, देखिए क्लब कार्ड है 13 और अब टोटल कार्ड है 51, तो 13/51। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी ये बनेगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से पी ए तो हमारे पास आ गया 1/4 और पी बी बाई ए ये हमारे पास है 13/51, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13/204, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल, 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स, ठीक है। तो 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, इस अर्न से 2 बॉल हमने निकाली, ठीक है। इस अर्न से हमने 2 बॉल निकाली हैं, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, कि दोनों ही बॉल ब्लैक होंगी। तो देखो सबसे पहले हम इवेंट माने, लेट ए एंड बी be the events of drawing black balls in first and second draw respectively। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो ब्लैक बॉल है 10, तो 10 और टोटल बॉल है 15, 10 ब्लैक और 5 वाइट, तो 15 बॉल हो गई टोटल। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 2/3। अब देखिए आफ्टर फर्स्ट ड्रा 15 बॉल्स आर लेफ्ट, आउट ऑफ दिस 9 आर ब्लैक, क्योंकि एक ब्लैक बॉल हम निकाल चुके, दूसरी बॉल भी हमें ब्लैक निकालनी है। तो अब 9 ब्लैक बॉल्स रह गई और टोटल बॉल रह गई 14, तो 9/14। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से
सॉरी मल्टीप्लिकेटिव रूल से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनी, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा पी ए इंटू पी बी बाई ए। पी ए हमारे पास आया 2/3 और पी बी बाई ए आया 9/14। देखो 3 3 जा 9 और 2 7 जा 14, तो यह आ गया 3/7। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है ए बैग कंटेन 19 टिकट्स, टोटल टिकट है 19, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। ठीक है, ए टिकट इज डन एंड अनदर टिकट इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। दो टिकट हमने निकाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट विल शो इवन नंबर, कि दोनों टिकट इवन नंबर शो करेंगी। तो सबसे पहले देखो कि इवन नंबर कितने होंगे 1 to 19 में। देखिए इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं वो इवन नंबर है। ठीक है, समझ गए। तो 1 to 19 में 9 नंबर हैं वो इवन नंबर होंगे। तो देखिए पहला इवेंट ए मानते हैं जो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा इवेंट भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इवन नंबर्स को, क्योंकि दोनों ही नंबर हमें इवन नंबर निकालने, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने, 1 by 1, वन आफ्टर द अदर हो गया ना। तो लेट ए एंड बी बी द इवेंट्स of drawing even number in first and second draw respectively। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो 9 इवन नंबर हैं 1 to 19 में, 9 इवन नंबर हैं, तो 9 अपॉन टोटल है 19, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 9/19। पी ए हमारे पास आ गया। अब हम पी बी अपॉन ए निकालें, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो देखो एक ड्रा हमारा हो गया। अब हमारे पास टोटल 18 टिकट्स हैं, क्योंकि एक टिकट हम निकाल चुके 19 में से, टोटल टिकट रह गई 18। अब दूसरा नंबर भी हमें इवन नंबर निकालना है, तो एक इवन नंबर हम ऑलरेडी निकाल चुके, 9 में से एक इवन नंबर कम हो गया, तो अब कितने बच गए 8, तो अब इवन नंबर रह गए 8, तो पी बी बाई ए बनेगा 8/18। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा और ये 2 9 जा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो ये बना हमारे पास पी ए 9/19 और ये 4/9, 9 से 9 कैंसिल, तो 4/19, तो ये होगा हमारा जवाब 4/19। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। तो देखो क्वेश्चन 5 ये कहता है कि 3 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 6 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है, हमारे पास 6 रेड 4 वाइट 5 ब्लू बॉल्स, तो टोटल बॉल कितनी बन गई, इनको ऐड कर दें, 6 + 4 + 5, ये हो गया 15। अब हमने 3 बॉल्स ड्रा करनी है और
विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये जो तीनों बॉल हमने निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक हमने रेड निकालनी है, एक वाइट निकालनी है और एक ब्लू निकालनी है, ये तीन बॉल निकालनी है। तो लेट द इवेंट्स, हम इवेंट मान लेते हैं। देखो ए इवेंट जो है वो मान लेते हैं ड्राइंग वाइट रेड बॉल, सॉरी ए रेड बॉल, और बी इवेंट मान लेते हैं ए वाइट बॉल, और सी इवेंट मान लेते हैं ए ब्लू बॉल, ब्लू, ठीक है, ब्लू बॉल। तो जो सी इवेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू बॉल को। क्लियर? अब देखो, क्योंकि ये जो ड्रा है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये फर्स्ट ड्रा का है, ये सेकंड ड्रा के लिए है, और सी इवेंट है वो थर्ड ड्रा के लिए है। तो पहले फर्स्ट ड्रा की प्रोबेबिलिटी पी ए, रेड बॉल हमारे पास है 6, ओके, तो 6, और टोटल बॉल है 15, तो 6/15, तो 3 2 5, 3 5 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है, 2/5। अब पी बी बाई ए सेकेंड ड्रा हम करें तो वाइट बॉल निकालनी है सेकेंड ड्रा में, क्योंकि एक बॉल हम निकाल चुके हैं, तो टोटल बॉल रह गई 14। अब वाइट बॉल कितनी है इसमें 4, तो 4/14, 2 2 4 और 2 7 14, 2/7। अब आएगा पी सी अपॉन ए बी, ये पी सी अपॉन ए बी, इसका मतलब है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब एक वाइट और एक रेड बॉल हम निकाल चुके हैं, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब एक रेड और एक वाइट बॉल हम निकाल चुके हों। तो अब देखो दो बॉल हम निकाल चुके, तो अब टोटल बॉल कितनी रह गई, 15 में से दो निकाल चुके, तो 13 रह गई अब, ठीक है 13, और ब्लू बॉल है 5, तो ये आ जाएगा 5/13। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भाई इन तीनों की मल्टीप्लाई, पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए बी, तो ये बना हमारे पास 2/5 इंटू 2/7 इंटू 5/13। देखो 5 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/91, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well-spell cards. What is the probability that first 2 cards are king? पहले 2 कार्ड king and third card is ace. तो let the events A event king card drawn in first draw. बी इवेंट हम मान लेंगे, ये भी किसका है किंग कार्ड, क्योंकि पहले 2 कार्ड किंग है, पहले 2 कार्ड किंग कार्ड है, तो बी इवेंट किंग कार्ड ड्रॉन इन सेकेंड ड्रा। और सी इज द इवेंट है, थर्ड कार्ड हमने निकाला है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड कार्ड है वो एस कार्ड है, एस कार्ड, एस कार्ड
is drawn in third ड्रा। ओके, अब देखो पी ए किंग कार्ड ड्रान इन फर्स्ट ड्रा। देखो किंग कार्ड कितने होते हैं, 4, ठीक है, और टोटल कार्ड होंगे 52, तो 1/13। अब पी बी बाई ए दूसरा किंग कार्ड, जब हम पहला किंग कार्ड निकाल चुके हों तो अब टोटल कार्ड रह गए 51 और किंग कार्ड रह गए 3, क्योंकि किंग कार्ड तो किंग कार्ड से ही निकलेगा। अब किंग कार्ड रह गए 3, तो 3/51 1/17 कैंसिल हो जाएगा ये। अब आएगा पी सी अपॉन ए बी, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है ये। जब पहले 2 कार्ड किंग कार्ड हम निकाल चुके हों तो एस कार्ड होते हैं 4 और अब टोटल कार्ड रह गए 50, क्योंकि 2 कार्ड निकाल चुके हैं 50 में, 2 में से 2 निकाल चुके हैं तो रह गए 50। तो अब देखिए 2/25 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यह आ जाएगा पी ए पी बी अपॉन ए पी सी अपॉन ए बी। पी ए हमारे पास है 1/13, पी बी अपॉन ए हमारे पास है 1/17, पी सी अपॉन ए बी है 2/25, तो यह आ जाएगा 2/7। आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 बैग कंटेन 4 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल्स। A second bag contain 3 red, 5 blue ball. 1 ball is drawn at random from the first bag and put unseen in the second bag. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 2 बैग हैं, ठीक है, एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लू बॉल हैं, और जो दूसरा बैग है उसमें 3 रेड और 5 ब्लू बॉल हैं, ठीक है। कहता है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग से हम एक बॉल निकालते हैं और बगैर देखे दूसरे बैग में डाल देते हैं, ठीक है, बिना देखे दूसरे बैग में डाल देते हैं, ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अब जो हम दूसरी बॉल निकालेंगे, जो सेकंड बैग से निकालेंगे, वो ब्लू बॉल होगी, तो उस ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो भाई एक बैग है हमारे पास, इसमें 4 रेड और 3 ब्लू बॉल है, और दूसरा बैग है इसमें 3 रेड 5 ब्लू बॉल है। देखो फर्स्ट बैग से हम एक बॉल निकालेंगे। अब देखो फर्स्ट बैग से जो एक बॉल निकालेंगे वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेड भी आ सकती है और ब्लू भी आ सकती है, ठीक है ना। तो देखो एक रेड बॉल निकाली और इसको बगैर देखे सेकंड बैग में हमने डाल दिया, ठीक है, एक रेड बॉल हमने डाली तो 5 ये हो गई, इसमें अब 4 रेड हो गई और 5 ब्लू हो गई, ठीक है, न्यू बॉल्स आ गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक ब्लू बॉल हम इसमें डाल दें, निकालें, एक ब्लू बॉल हम निकालें, तो देखो अब जो इस बैग में बॉल बनेंगी वो क्या बनेंगी, 3 रेड और 6 ब्लू बनेंगी, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी फर्स्ट बैग से बॉल निकालने की। तो इन दोनों को इवेंट को हम मान लेते हैं कि भाई ये इवेंट तो हमारा हो गया E1 और ये इवेंट हो गया हमारा E2। तो लेट द इवेंट E1 ए रेड बॉल is drawn from first bag। E2 ये हमने मान लिया ए ब्लू बॉल is drawn from first bag, ठीक है, ओके। तो देखो PE1 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 रेड बॉल हमने ट्रांसफर की है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में,
तो 4 रेड हैं और टोटल हैं इसमें 7, तो 4/7। और PE2 मतलब एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब हम फर्स्ट बैग से निकालेंगे और ट्रांसफर कर देंगे सेकंड बैग में, तो 3 ब्लू हैं और टोटल हैं इसमें 7। ठीक है, अब देखो कहता है कि अब हम सेकंड बैग से एक बॉल निकालेंगे, तो वो बॉल कैसी आए, ब्लू बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सेकंड बैग से कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लू बॉल। तो इसका भी इवेंट मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट ए ब्लू बॉल is drawn from second bag। तो देखिए PA/E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई। क्या कंडीशन है फिर, ये ब्लू बॉल कब निकल रही है, जब हमने रेड बॉल ट्रांसफर की हो, फर्स्ट बैग से रेड बॉल ट्रांसफर की हो। तो देखो जब हमने फर्स्ट बैग से रेड बॉल ट्रांसफर की तो ब्लू बॉल इसमें 5 और टोटल है 9, तो 5/9। ठीक है ना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल व्हेन ए ब्लू बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। ठीक है, और PA/E2 एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी जब हमने फर्स्ट बैग से एक ब्लू बॉल ट्रांसफर की हो। तो ब्लू बॉल है 6, तो 6 और टोटल है 9, तो 6/9। तो PA/E2 ये प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की जब हमने फर्स्ट बैग से एक ब्लू बॉल ट्रांसफर की सेकंड बैग में। ठीक है, तो लॉ ऑफ, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी हम इस पर लगाएं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या बनेगा, बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दो केसेस बने, उन दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालकर ऐड करना है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। PE1 इंटू इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/E1, PE2 इंटू इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/E2। ओके, तो PE1 हमारे पास है 4/7 और PA/E1 है 5/9 प्लस PE2 है 3/7 और PA/E2 है 6/9। तो ये आ जाएगा टोटल 20/63 प्लस 18/63, तो ये आ जाएगा 38/63। ठीक है, तो ये इसका जवाब बनेगा 38/63। क्लियर? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 2 balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red, 4 black ball। ठीक है, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, दो बॉल निकालिए, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट वन बॉल इज रेड मीन्स कि एक बॉल रेड आए या फिर दोनों बॉल रेड आए, दो केसेस हो गए। ठीक है, तो देखो नेट जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। अगर हम इस 1 में से नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो एटलीस्ट 1 रेड की बच गई। क्लियर हो गया ना, नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को हम घटा दें तो एटलीस्ट 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बच गई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, तो देख लेते हैं। देखिए टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, तो टोटल बॉल हो गई 2, 3 और 4, टोटल हो गई 9, तो 9 बॉल हमारे पास हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल 9 बॉल्स हैं। तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब दो बॉल हमने निकालनी है, दोनों इवेंट हम मान सकते हैं। फर्स्ट ड्रा में कौन सी बॉल निकालें और सेकंड ड्रा में हम कौन सी बॉल निकालें। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल बॉल्स 9,
ओके, अब देखिए हम इवेंट मान लें कि लेट द इवेंट ए इवेंट मान लेते हैं नोट रेड बॉल का, नोट रेड बॉल, नोट रेड बॉल, ठीक है, ड्रॉ इन फर्स्ट ड्रा। और जो बी इवेंट है वो भी हम मान लेते हैं नोट रेड बॉल, ड्रा इन सेकेंड ड्रा, ठीक है। तो देखो पी ए नोट रेड बॉल, तो देखिए टोटल 9 बॉल हैं, ठीक है, और रेड हैं 3, तो नोट रेड बच गई 6, तो 6/9, तो 3 2 जा और 3 3 जा 9, क्लियर, 2/3। अब हम निकाले पी बी अपॉन ए, दूसरी बॉल भी रेड, नोट रेड, जब हमने पहली नोट रेड बॉल निकाली हो। तो देखो अब बॉल रह गई 8, क्योंकि एक बॉल हम निकाल चुके, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये सब, तो एक हम निकाल चुके, अब टोटल बॉल रह गई 8 और नोट रेड रह गई हमारे पास 5, तो 5/8। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, नोट रेड की, सॉरी प्रोबेबिलिटी है वो नोट रेड, नोट रेड की, तो ये आ जाएगी 2/3 पी ए इंटू पी बी बाई ए, 5/8, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/12। नोट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/12। पूछा क्या है, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 रेड, तो देखो नेट प्रोबेबिलिटी 1 होती, इसमें से नोट रेड की घटा दो, एटलीस्ट 1 रेड बच गया हमारे पास, 1 में से 5/12 घटाओ 7/12, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इन सक्सेशन एस किंग और क्वीन ऑफ क्लब कार्ड। एक एस निकालना है, ठीक है, और एक किंग कार्ड हमें निकालना है, और एक क्वीन कार्ड, वो भी क्लब से, क्वीन ऑफ क्लब। डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, अंडर एजम्पशन दैट कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो शॉर्टली इस क्वेश्चन का हिंट मैं आपको देता हूँ कैसे इसको सोल्व करना। भाई 3 इवेंट हम मान लेंगे, वो 3 इवेंट हमने मानने, कौन कौन से 3 इवेंट मानोगे भाई, ए इवेंट हम मान लेंगे एस कार्ड का, और बी इवेंट हम मान लेंगे किंग कार्ड का, और सी इवेंट हम मान लेंगे क्वीन ऑफ क्लब, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ड्रा एस है, सेकंड ड्रा किंग है, और तीसरा है क्वीन ऑफ क्लब। तो देखो ये 3 इवेंट मानने के बाद जो पी ए प्रोबेबिलिटी एस की बनेगी 4/52, क्योंकि 4 एस कार्ड होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी B/A, सेकंड ड्रा में हमें किंग कार्ड निकालना है, किंग कितने होते हैं 4, अब टोटल कार्ड रह गए 51। अब हमने PC/AB, क्वीन ऑफ क्लब कार्ड, तो क्वीन ऑफ क्लब कार्ड, तो क्लब कार्ड से एक ही क्वीन होगी, एक, और अब कार्ड टोटल रह गए 50, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी 1/13, 4/51 और 1/50, इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/, तो देखिए मल्टीप्लाई करो, 13 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 51, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65 प्लस 1 66, तो ये आ गया। आप 50 से और मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 5 6 जा 30 प्लस 3 33। तो अब देखो ये कैंसिल होता है, ये 2 से हम इसको कैंसिल करें, ये बनेगा 2/16575। ओके, तो ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया।